ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युमामृतगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति पाठ। ओम जो शांति अच्छी, जो शांति पृथ्वी शांति आपः, शांति औषधयः शांति वनस्पतयः, शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वज्ञम्, शांति शांति एव शांति श्यामा शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। अष्टावक्र गीता। आज हम अष्टावक्र गीता के 6वें सूत्र को लेंगे। इस तीसरे अध्याय में अष्टावक्र जी राजा जनक का निरीक्षण कर रहे हैं कि भाई इनको आत्मज्ञान की क्या अवस्था है। एक तो कोई भक्त कहो, शिष्य कहो, जब सब किसी सच्चे गुरु से नाम मान लेता है तो गुरु उसे अपनी सामर्थ्य से, अपने नाम की ताकत से एक बार से आत्मज्ञान करा देता है। और ये जितने भी सच्चे गुरु हैं उन सब के साथ ये बात जुड़ी। लेकिन शिष्य जो है वो उस अवस्था के लिए तैयार नहीं होता। उस आत्मज्ञान को पा करके शिष्य को विश्वास रहता है कि भाई कोई बात नहीं है, कोई कल्पना ही नहीं है, सच्चाई है। अब लेकिन जब गुरु अपनी तवज्जो हटाता है और शिष्य जो है वो फिर अपनी वास्तविक अवस्था में आता है तो शिष्य के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इस बात को एक बड़े सुंदर तरीके से एक शिष्य कहता है अपने गुरु से कि दोनों जहान लेके वो समझा कि ये कुछ रहा, अब आ पड़ी ये कर्म की तकरार क्या करें। एक शिष्य कहता है मेरे को बड़ी इच्छा थी कि मैं गुरु जी से आत्मज्ञान लूं, गुरु जी ने मुझे आत्मज्ञान दे दिया। अब आत्मज्ञान प्राप्त करके मुझे ये पता लग गया कि ये संसार सच्चा नहीं है, वो संसार सच्चा है। अब एक बार तो गुरु जी ने अपने ताकत पर ये दिखा दिया। जैसे एक पिता हो अपने मासूम बच्चे को कंधे पे बिठा के मेला दिखाने ले जाए, जब वापस आएगा तो वो मासूम बच्चा दोबारा खुद तो नहीं जा सकता ना मेला देखने के लिए। तो वो बड़ा होगा, जब उसमें ताकत आएगी पैरों पे, जब उसको समझ आएगी तब वो कभी मेला देखने जाएगा। अब शिष्य की हालत होती है कि गुरु ने उसे त्रिगुणातीत करके एक बार ब्रह्म की झलक दिखा दी। अब आत्मा वापस आ गई। अब हालत ये है कि उस त्रिगुणातीत अवस्था में या उस चैतन्य अवस्था में शिष्य दोबारा अपने दम तक जा नहीं सकता।
और एक बार जब वो अनुभूति हो गई तो दुनिया में वो दोबारा दिल लगा नहीं सकता। अब उस शिष्य का ये हाल है कि न वो दुनिया में जीने के लायक है और न दिव्य मंडलों में जाने के लायक है। दिव्य मंडलों में जाने के लिए उसकी आत्मा अभी इतनी प्रबल नहीं हुई, उसकी आसक्तियां अभी इतनी कमजोर नहीं हुई। अब दुनिया में रहने के लिए हर घड़ी हर पल अंदर में टिक टिक आवाज आती है, ये संसार धोखा है, ये संसार धोखा है, शरीर नाशवान है, शरीर नाशवान है। अब उस शिष्य की हालत ये है कि वो मरे या जिए। अब वही हाल यहाँ राजा जनक की है कि राजा जनक को बड़ा शौक था कि मुझे कोई आत्मज्ञान देने वाला गुरु मिले। अब आत्मज्ञान देने वाला गुरु मिल गया, गुरु ने ठोक बजा के उसे आत्मज्ञान दिला दिया। तो पहले 5 श्लोकों में हमने पढ़ा था कि भाई आत्मज्ञान से जब वापस उतरे तो जनक जो है फिर अपने लोक में, अपने सांसारिक जगत में, अपने राजपाट में संलग्न हो गया, उसका लोक जागृत हो गया। अब अगली बात कहते हैं कि हमारे इंद्रिय चक्र पर, हमारे मूल चक्र पर लोभ होता है, और दूसरा होता है इंद्रिय चक्र पर आकर के हमारी काम वासना होती है। देखिए, बात बनाना बड़ा आसान है। जब तक हमारे लोभ खत्म नहीं होगा, काम वासनाएं खत्म नहीं होंगी, हमारा क्रोध खत्म नहीं होगा, स्वामित्व खत्म नहीं होगा, हमारा मोह खत्म नहीं होगा, हमारा अहंकार खत्म नहीं होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, जितने बड़ी बड़े गुरु से उसने नाम दान लिया हो, तब तक वो आज्ञा चक्र पर नहीं आ सकता, तब तक उसको मन इंद्रियों से विरक्ति नहीं हो सकती। अब राजा जनक गुरु कृपा से आत्मज्ञान कर ले लिया, अब नीचे उतर गया। अब नीचे उतर है तो राज है, खजाना है, स्त्रियां हैं, पत्नियां हैं, काम वासनाएं। अभी 6वें श्लोक में कह रहे हैं कि आस्थितः परम अद्वैतम मोक्षार्थे अपि व्यवस्थितः आश्चर्यम काम वसगो विकलः केली शिक्षया। अब जो गुरु है वो तो मन की भी जानता है। अब यहाँ पर एक और राज की बात बताती हूँ कि शिष्य जो है वो कर्मों से थोड़ा बच जाता है, कभी कभी वचनों से बच जाता है, लेकिन मन से नहीं बच पाता। अब मन से हम क्या सोचते हैं तो दुनिया के लोग तो जान नहीं सकते, लेकिन हमारा गुरु तो जानता है, परमात्मा तो जानता है। अष्टावक्र जी यहाँ पर परमात्मा का साक्षात रूप है। अष्टावक्र जी देख रहे हैं कि राजा जनक के मन में काम वासनाओं का संकल्प अभी बना हुआ है, तो कह रहे हैं आस्थितः परम अद्वैतम, कि तुझे मैंने उस परम अद्वैत प्रब्रह्म की अवस्था में, तुझे मैंने प्रब्रह्म की अवस्था में पहुंचा दिया था। मोक्षार्थे अभी व्यवस्थित था, और तू भी मोक्ष प्राप्त करने के लिए इंटरेस्टेड है। पहले तो आत्मज्ञान होगा, उसके बाद मोक्ष होगा। आत्मज्ञान तो जीते जी मिल सकता है, लेकिन मोक्ष तो मरने के बाद मिलेगा, मतलब कि हमारे प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाएंगे। तो कह रहे हैं तेरे दिल में मोक्ष की भावना तो है, और तुझे मैंने उस प्रब्रह्म के देश को दिखा भी दिया, लेकिन आश्चर्य काम वसगो। लेकिन जनक तो फिर दोबारा से काम के वशीभूत हो गया, और उसकी राजा जनक की बड़ी परेशानी है। आत्मज्ञान हो गया, अब काम वासनाओं में पूरी तरह लिप्त होना उसको भी उचित नहीं लग रहा है, लेकिन काम वासनाओं के वेग है, मन में जो विचार उठ रहे हैं उनको भी वो रोक नहीं पा रहा। तो कह रहे हैं विकलः, बेचैन हो रहा है। अब वैसे तो काम को हम कहते हैं कामनाएं, जैसे मन की कल्पना, काम कहा वैसे, लेकिन स्थूल रूप में काम मतलब जो हमारे स्त्री पुरुष का संबंध होता है, काम वासनाएं होती हैं। तो कह रहे हैं काम वासनाएं के वेग काम वसगो, कि काम के वेग तो तेरे अंदर उठ रहे हैं अभी, और तो काम के वेगों में वशीभूत होता हुआ नजर भी आ रहा है। विकला केली शिक्षया, और कह रहे हैं इनके प्रति, इन कामों को, काम वासनाओं को भोगने के प्रति जो आसक्ति है,
भोगने के प्रति जो एक इच्छा है, उनको प्राप्त करने की इच्छा है। तो कह रहे हैं जनक, तू अभी उस इच्छा से मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि वो तो उसका एग्जाम ले रहे हैं। और ये बात सच भी है, क्योंकि जिन लोगों को अध्यात्म में रुचि है, जो लोग सचमुच में अपने जीवन को उच्च कोटि का बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक संदेश है कि चाहे हमें एक सच्चा सद्गुरु मिल जाए, चाहे वो नाम के समय में शब्द प्रकाश से जोड़ दे, भजन सिमरन करके हम आज्ञा चक्र पर आए, लेकिन जब तक हमारे प्रारब्ध है तब तक हमें शरीर भोगना है, और जब तक हम शरीर भोगेंगे तब तक हमारी आत्मा और मन 3 गुणों में जाएगा। काम को लोभ में अहंकार के बिना हम जिंदा रह ही नहीं सकते सूक्ष्म रूप में। तो वो मन की काम, ये दूसरी बात, पहले लोभ की बात करी, अब काम की बात करें। अद्भुतम ज्ञान दुर्मित्रम ज्ञान दुर्मित्रम अवधार्य अति दुर्बल। अब कह रहे हैं अद्भुत बात क्या है कि जो ज्ञान का शत्रु है, जहां काम वहां नाम नहीं, और जहां नाम नहीं काम, जो इंसान काम वासनाओं में लिप्त होता है उसको अंदर में अनाहत शब्द सुनने में बड़ी दिक्कत होती है। और जब हमारे अंदर में अनाहत शब्द हर समय गूंजना शुरू कर देता है, तब हमारी काम वासनाओं में थोड़ी सी रुकावट होती है, उन पर थोड़ा कंट्रोल होता है। तो कह रहे हैं कि जो मन में यानी जो ये काम है, ज्ञान का परम शत्रु है, और काम वासना हमारे अंदर में उठती है अपने आप, और उठ करके हमारे अंतःकरण में उनको धारण कर दिया जाता है। और जैसे हमारे अंदर में काम वासना होती है, हम क्या होता है, हम शक्तिहीन हो जाते हैं। कोई भी इंसान अपने जीवन में देख ले, जब लोभ के वशीभूत होता है तो हम शक्तिहीन हो जाते हैं। जब काम वासना हमारे पर अटैक करती हैं तो हम शक्तिहीन हो जाते हैं, हमारा विवेक क्षीण हो जाता है। तो कह रहे हैं आश्चर्य कामम आकांक्षेत कालम अंतम अनुसृत। अब कह रहे हैं अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है कि जो आदमी मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ, जिसका अंतिम समय आ गया है, जिसे पता है कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए तो काम वासनाएं जो है उसकी भी जागृत हो जाती है। मतलब वो बेचारा कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन उसके मन में आकांक्षा काम वासना पैदा हो जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा उसको। ये एक ऐसी सच्चाई है जो सत्संग सुनते समय बड़ी गहराई से सुननी चाहिए। संसार में अगर अध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए हमारा कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो वह है हमारी काम वासनाएं। और काम वासनाएं हमारे भोजन के हिसाब से उत्पन्न होती हैं, हमारे स्वाध्याय पर डिपेंड करती हैं, हमारे प्रारब्ध कर्मों पर डिपेंड करती हैं, हम कैसा भोजन खाते हैं, किसके द्वारा दिया हुआ भोजन खाते हैं, तो भोजन कैसे प्राप्त किया गया, उनका असर होता है। इस बारे में एक बात कहते हैं, कृपाल चंद जी महाराज पैदाइशी संत थे। 5 साल की उम्र में उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। उन्हें पता होता था कि किसने चोरी की, चोरी का माल कहाँ रखा है। बड़ी अचरज चीजें उनके साथ होती थी 5 साल की उम्र में। बड़े होकर के वो अपने पूर्व जन्म के अपनी स्वयं की ताकत से वो साधना करते थे। बिना गुरु मिले थे उनकी आत्मा शरीर से आज्ञा चक्र हो जाती थी, और अंतर में वो अपने होने वाले गुरु बाबा सावन सिंह महाराज जी का अंदर में नूरी रूप देखते थे, और उस नूरी रूप के साथ में अंदर के दिव्य मंडलों में चढ़ाई करते थे नाम से पहले। उनके अपने मुखारबिन से है कि एक बारी की बात है, उनके पास वो फौज में बहुत बड़े ऑफिसर थे अकाउंट्स में। एक दिन रात को उनका भजन सिमरन में मन नहीं लगा, तो जो उनका खाना बनाता था 2 बजे रात को महाराज जी ने उसको उठाया कि भाई तूने आज खाना बनाया तो तेरे साथ कौन था, तुमने क्या बातें करी थी।
तो पहले उसने कुछ नहीं किया था। जब महाराज जी ने थोड़ा सा सख्त लहजे से पूछा तो उसने कहा कि कोई उसका दोस्त आया था और उन्होंने आपस में काम वासनाओं की बातें करी थी खाना बनाते समय। तो उनका इतना असर हुआ, इतने महान संत के भी रात में भजन स्मरण करने में अड़चन पैदा हो गई। तो इस तरह से जो काम वासना है, अब देखिए ये बड़ा लंबा सब्जेक्ट है। ब्रह्मचर्य जो है वो 4 अवस्थाएं होती हैं। पहले शादी से पहले का ब्रह्मचर्य, फिर हमारे गृहस्थ आश्रम का ब्रह्मचर्य, फिर हमारे वानप्रस्थ का ब्रह्मचर्य और फिर हमारे संन्यास का ब्रह्मचर्य। लंबा टॉपिक है, सभी और लेंगे इसको। लेकिन कह रहे हैं ब्रह्मचर्य के बिना हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि ये जो ज्ञान दुर्मतिम है, जो ज्ञान का दुश्मन है, काम वासना है। आश्चर्य कामम आकांक्षेत कालम अंतम अंतम अनुसृता, कि कोई आदमी मृत्यु शैया पर भी पड़ा हुआ है और अगर कोई ऑब्जेक्ट आ गया, कोई चीज ऐसी हो गई, कोई दृश्य ऐसा हो गया कि जहां पर वासनाएं भड़क सकती है, तो उस आदमी की भी वासनाएं भड़क जाएंगी, वो भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मतलब कि मृत्यु के अंत तक काम वासनाएं जो है उन पर काबू पाना बड़ा मुश्किल काम। ये एक इतना कठिन सब्जेक्ट है कि जिसके बारे में बोलना बहुत मुश्किल काम है। मेरी कई कथाएं ऐसी, कहानियां हैं कई, लेकिन उतना समय नहीं है, तो हम यही कहेंगे कि काम वासनाएं जो है अध्यात्म के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। अमुत्रो विरक्तस्य नित्या अनित्या विवेकिनः आचार्य मोक्ष कामस्य मोक्षात एव विभीषिका। अब कह रहे हैं इह अमुत्र, यह बने इस लोक में, ये हम जिंदा है इस जीवन में, अमुत्र बने परलोक में, जब हम दोबारा जन्म लेंगे या इस शरीर के बाद जो हमारा होगा, कि चाहे हम वो स्वर्ग में हो, नरक में हो, दोबारा इंसान हो, विरक्तस्य अनासक्त नित्य नित्य विवेकिना। तो कह रहे हैं कि जो इंसान विरक्त है, अनासक्त है, बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है, जो इंसान विरक्त है, जिसको इंद्रियों की तरफ से ज्यादा आसक्ति नहीं है और जो नित्य और अनित्य का विवेकी है, मतलब जो ये जानता है कि क्या चीज नाशवान है और क्या चीज अविनाशी है, उसका भी उसे पूरा नॉलेज है। तो ऐसा आदमी जो है इस संसार में जब जिएगा तो बड़े समझ से जिएगा, अपने समय को ढंग से इस्तेमाल करेगा। लेकिन क्या कहते हैं कि आश्चर्यम मोक्ष कामस्य मोक्षात एव विभीषिका। तो कह रहे हैं जिनको मोक्ष की कामना भी है, वो भी मोक्ष प्राप्त करने से उनको भय लगता है। अब इस बात को समझना थोड़ा सा बहुत जरूरी है। होता क्या कि भाई मोक्ष जो है वो तो हमें मिलेगा जब हम अपने प्रारब्ध कर्मों को खत्म करके, अगर हमारे संचित कर्म, हमारे प्रारब्ध कर्म और हमारे क्रियामान कर्म तीनों नाश हो जाएंगे, तभी हमें मोक्ष मिलेगा। अगर कोई आत्मज्ञानी है और उसके कर्म बचे हुए हैं, तो जब तक उन कर्मों को भोगेगा नहीं, तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता उसको। तो कह रहे हैं कि जो आत्मज्ञानी है, जिसको बहुत नॉलेज है, जो संसार में ज्ञान रखता है, उसको भी कहो कि चलो भाई तुम्हें सत्संग ले चलते हैं, तो वो ही डर जाता है। एक बात। दूसरी बात क्या है कि जब हम जीते जी भजन करते हैं तो हमारी आत्मा सिमटती है। हमारी आत्मा पहले हमारे पैर के नाखून से सिमटती हुई हमारे मूल चक्र पर आती है, वहां पर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके फिर आगे से इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र को क्रॉस करके आगे चक्र पर आती है। जैसे जैसे आत्मा क्रॉस करती है, हमारा शरीर डेड होना शुरू हो जाती है। वैसे ही डेड होता है जैसे मौत के समय होती है। अब कई लोग डर जाते हैं। कृपाल सिंह महाराज जी अपने सत्संगों में बार बार कहते थे, सावन आश्रम में जब महाराज जी शाम के टाइम में रोज सत्संग किया करते थे, कभी वो हंसते थे, कभी दुखी होते थे। कहते हैं तुम लोग आते हो, मेरा काम प्रभु ने लगा रखा है कि तुम्हें जीते जी करना सिखाना। तो पूछते थे
कौन है जो परमात्मा के पास चलना चाहता है? हाथ खड़ा करो। कोई भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारी संसार में इतनी आसक्ति है, हम इस शरीर को छोड़ना ही नहीं चाहते। और खासकर वो लोग कि जिनके पास इस दुनिया की वैभव है, इस दुनिया की दौलत है जिनके पास में, वो तो इस शरीर को बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो इस तरह से जो है, जीते जी हम इस संसार में जीना चाहते हैं, तो इस तरह से ये कह रहे हैं, अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि भाई संसार में जो लोग हैं उस शरीर और इस मन और इन इंद्रियों की आसक्ति को वो छोड़ नहीं सकते हैं। धीरस्तु भोज्यमानो अपि पीड्यमानो अपि सर्वदा आत्मानं केवलम पश्यन् न तुष्यति न कुप्यति। अब कह रहे हैं कि धीरस्तु का मतलब होता है कि धीर पुरुष जो है वो भोज्यमानो अपि का मतलब होता है कि विषय विकारों को भोगता हुआ। अब इसको समझने वाली बात, अब विषय विकार क्या है? कि भोजन करना भी विषय है, संसार में कोई भी व्यवहार करना विषय मतलब कि जो हमें परमात्मा से दूर रखे। तो कह रहे हैं जो धीर पुरुष होता है, जो सच्चा आत्मज्ञानी होता है, जब वो संसार में काम करता है उसे अपने फर्जों को पूरा करना चाहिए। अध्यात्म में ये है कि भागो मत, अपनी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटियों को पूरा करो, उनमें जितनी मर्जी तुम्हें मुसीबत सहनी पड़ जाए। ये बात बड़ी समझने वाली है। अध्यात्म का मतलब घर छोड़ना नहीं है, अध्यात्म का मतलब बाल बच्चे छोड़ना नहीं है, अध्यात्म का मतलब काम काज छोड़ना नहीं है। कह रहे तुम्हें अपने दुनिया में अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगते समय जितनी मर्जी परेशानी आए तो तुम्हें भोगना उनको चाहिए। ये अध्यात्म में पहला असूल है। अपने आप किसी पे आश्रित मत हो, अपने प्रारब्ध कर्म को भोगो। तुम्हारी जो दुनिया की जरूरतें हैं, दुनिया की तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटियों को पहले पूरा करो। आत्मानं केवलम पश्यन्ना तुष्यन्ति न कुप्यति। तो वो क्या करता है? एक आम इंसान तो दिल को दुख आता है, रोना पिटना शुरू कर देता है, लेकिन आत्मज्ञानी क्या कहता है? आत्मज्ञानी दृष्टा बन जाता है। उसकी आत्मा इतनी जागृत हो जाती है कि उसको तो पहले स्वयं ही पता लग जाता है कि जो इंसान अगर मेरे साथ में कोई गलत बात कर रहा है तो ये प्रारब्ध का, पिछले जन्म का कोई ना कोई कर्म। वो तो हर एक्शन को, चाहे उसके अंदर दिल में अपना भी कोई विचार उठता है, उसको भी वो दृष्टा के रूप में देखता है। इसलिए संसार में रहता हुआ न वो किसी चीज से हर्षित होता है, न उसे किसी चीज के मिलने की खुशी होती है, न कुछ लुट जाने पे उसको कोई क्षोभ होता है। वो तो तेरा भाना मीठा लागे। अगर इस बात को हम देखें अध्यात्म की जिंदगी में, जितने बड़े महापुरुष हैं, जिस मर्जी धर्म के हुए, सारे महापुरुषों को बहुत कष्ट सहने पड़े। गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी को, गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी को, समस्तवेद को, मंसूर को, हर धर्म में जितने महापुरुष, क्राइस्ट को बड़े कष्ट सहने पड़े, लेकिन उन्होंने कभी उफ तक नहीं किया। उन्होंने कहा तेरा भाना मीठा लागे, प्रभु स्वीट इज द विल। तो कह रहे हैं कि ये अवस्था होनी चाहिए कि राजा जनक को कह रहे हैं कि तेरी हो गई, क्योंकि तू राजा है, कल को किसी को दंड भी देगा, कल को किसी को पुरस्कार भी देगा, कोई तेरी चापलूसी करेगा, कोई तेरे को कोई कभी कोई नाराज करने वाली बात करेगा और कल को तो कहेगा ऐसा मृत्यु दंड दे दो। तो अपने जीवन के दृष्टिकोण को क्या तुमने सुधार लिया है? ये मतलब इसका आगे कह रहे हैं, चेष्टमानम शरीरम स्वम पश्यति अन्य शरीरवत संस्तवे चापि निंदाम कथम शुभेन महासे। अब क्या करें कि चेष्टमानम शरीरम स्वम पश्यति अन्य शरीरवत, यानी अपने शरीर को भी किसी और के शरीर की तरह देखता है। जो अच्छे महात्मा होते हैं उनको ये पूछो, महात्मा जी बड़े सिंपल कपड़े पहने, तो उनका क्या कहते हैं? अरे मुर्दे पे कफन डालना, मुर्दे को क्या फर्क पड़ता है, जैसे मर्जी कफन डाल दो। तो जो संजने संवरने का, अच्छे कपड़े पहनने का, बहुत अच्छा भोजन करने का जो शौक है वो तब तक ही है जब तक हमने स्वयं को शरीर समझा।
जब हम स्वयं को आत्मा समझ लेते हैं तो शरीर को हम उतना ही देते हैं जितना एक नालायक नौकर को देते हैं। क्या वो कितना रईस है, अपने शरीर को वो उतना ही देगा जितना उसका शरीर उसका साथ देगा। अगर शरीर और मन उसको साथ देता है, सारा दिन भजन करते हैं, तो शरीर और मन की इज्जत करेगा, और नहीं करते हैं तो शरीर मन को ताड़ना देगा। कई महात्मा तो कई दिन अपने शरीर को भोजन नहीं देते, मन को भोजन ही नहीं देते, कहते हैं दुष्ट, तो मेरा कहना नहीं मानता है। तो इस तरह से अपने शरीर को दूसरे के शरीर की तरह समझ करके और तब जीवन जीना, तो कह रहे हैं उसके जीवन में फिर क्या होता है कि संस्तवे च अपि निंदायाम, चाहे उसकी तुम निंदा करो, उसको गालियां दो, चाहे उसके गले में फूलों का हार बनाओ, चाहे उसकी तुम आरती लेके स्तुति करो, कहना उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको न तो कोई किसी तरह की जो है उसको शुद्धता होती है, न वो नाराज होता है और न वो खुश होता है। वो तो प्रभु के ध्यान में लीन रहता है, प्रभु की दुनिया को देखता है, अपने जीवन को भी एक अलग इंसान की तरह देखता है। आत्मा स्वयं की दृष्टा दिख जाती है। हर इंसान की आत्मा दृष्टा है, लेकिन आत्मा गुप्त है, इसलिए आत्मा दृष्टा नहीं होती है। हम नहीं जानते हम क्या गलत काम करते हैं। जिनकी आत्मा जागृत होती है, जरा सा कोई गलत बात सोचेंगे तो अंदर से आ जाएगी, है दुष्ट क्या कर रहा है, मन को कहेंगे दुष्ट क्या कर रहा है, तो मन को डांटते हैं। जो महात्मा होते हैं उनकी मन के साथ लड़ाई होती रहती है, वो मन को इंस्ट्रक्शन देते हैं। मन कहता खाना चाहिए, नहीं अभी टाइम नहीं हुआ, जब टाइम होगा तब देंगे। शरीर कहता है मैं सोऊंगा, या नहीं अभी टाइम नहीं हुआ, जब टाइम होगा तब देंगे। तो वो अपनी मन इंद्रियों को भी भोजन इस तरह देते हैं जैसे किसी नालायक नौकर को भोजन दिया जाए। अब ये बातें सिर्फ पढ़ छोड़ने से, बोल छोड़ने से पॉसिबल नहीं है। तो हमें करना क्या होगा, हमारी जिंदगी में एक सच्चा और आत्मज्ञानी गुरु होना चाहिए। हम उससे दीक्षा लें, उसके कहने के मुताबिक चलें, अपने जीवन की पड़ताल करें, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमार्थ में लगाए, कमाई को शुद्ध करें, अपने समय का 10वां हिस्सा अपने भजन सिमरन में लगाए, समय को शुद्ध करें, यहाँ तक कि अपनी सेहत का, अपनी ताकत का 10वां हिस्सा परमार्थ में लगाएं, तो अपने शरीर को भी स्वस्थ करें। तन की सेवा, धन की सेवा, मन की सेवा और सेवक की सेवा। जो एक अच्छा सत्संगी होता है वो चारों सेवा करते हैं। अक्सर जो रईस सत्संगी होते हैं वो धन की सेवा कर देते हैं, जो गरीब सत्संगी होते हैं वो तन की सेवा कर देते हैं, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं वो मन की सेवा कर देते हैं। लेकिन सेवक की सेवा करने वाला तो बिरला सत्संगी होता है। अब सेवक की सेवा क्या होती है? सेवक की सेवा होती है स्वाध्याय करना, सत्संग सुनना, भजन सिमरन करना, सारा दिन सिमरन करना, दिन में अपना समय बना करके, महाराज जी तो कहते हैं कम से कम 2.5 घंटा करो, यथाशक्ति जितना हो सके उसका सिमरन करना, अपने जीवन की पड़ताल करना, डायरी रखना, लोगों से अच्छा व्यवहार करना, निंदा चुगली ईर्ष्या इनसे बच के रहना। तो जीवन की पड़ताल जब हम नहीं करेंगे, जब तक रोज अपने जीवन की पड़ताल नहीं करेंगे, रोज सोने से पहले अपने दिन भर को याद करके, जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि हमने दिन भर में क्या किया, हमने कौन कौन सी गलतियां की। देखिए सत्संग सुन लो, अच्छी बात है, वो समय अच्छा बीत जाएगा, लेकिन सत्संग के वचनों को अगर समझा नहीं तो कुछ पता ही नहीं लगेगा मैंने क्या सुना। अगर वचनों को समझ भी लिया और जीवन में धारण नहीं किया तो उसका फायदा कहां से होगा। और अगर हमने सत्संग सुना, वचनों को समझा, जीवन में धारण किया, और धारण करने के बाद निरीक्षण करना बहुत जरूरी है। अगर निरीक्षण नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा हम कहाँ पहुंचे। तो जीवन में अपना निरीक्षण करना, हम दूसरों को ऑडिट करते हैं, दूसरों की अच्छाई बुराइयों का ध्यान रखते हैं, अपनी अच्छाई और बुराइयों का ध्यान जो इंसान करता है, जो नित्य नेम से रहता है, जो प्रभु के रास्ते पर चलता है, और जो अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखता है, अहंकार मत करो, नम्रता से रहो, मोह मत करो, विरक्ति से रहो, क्रोध मत करो, दया से रहो, काम वासना में मत फंसो, पवित्र जीवन रखो, लोभ में मत फंसो, दान प्रवृत्ति रखो। ऐसा जो आदमी करेगा उसके जीवन में उसकी आत्मा जागृत होगी, आत्मा बलवान होगी, और जब आत्मा बलवान होगी तब वो मन को अपने काबू में करेगी।
लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी गुरु के बिना ये संभव नहीं है। इसलिए कहा गया है कि नफ्स हरगिज न कुसद जो जिल्ल पीर, जब तक हमारे पास एक बड़ा डंडा, मजबूत डंडे वाला गुरु नहीं। कौन सा डंडे वाला? नाम के डंडे वाला, शब्द के डंडे वाला, शब्द से नहीं गुरु जब तक हमारे जीवन में नहीं होगा, हमारी आध्यात्मिक यात्रा आसानी से पूरी नहीं हो सकती है, उसमें काफी देर लग जाएगी। तो इस तरह से हम ये जो सुन रहे हैं ये हमें अपने जीवन में भी धारण करना चाहिए। जैसे अस्तर जी राजा जनक का निरीक्षण कर रहे हैं कि क्या तुम लोभ से बच गए, क्या तुम काम वासनाओं से बच गए, क्या तुम अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगने में कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे। तो इन चीजों का हमें अपने जीवन में भी चेक करना चाहिए। और इस तरह से जो हमारा ये आज 10वां जो है 10वां हमारा सूत्र खत्म हो गया और आगे हम कल करेंगे। जय महाराज।